सीडीपी के सारे असर्शन और रीजनिंग पर सवालात है। पहला है कि असर्शन के लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर, कि लर्निंग और डेवलपमेंट ईच अदर से रिलेटेड है क्या? नहीं है। लर्निंग क्रिएट्स न्यू कंडीशन फॉर डेवलपमेंट, बोलिए क्या है इसका जवाब? ये देखिए चारों सवाल है ये आपके सामने, इसमें कोई ग्रीन नहीं करा हुआ है। अब जवाब देते जाना है जल्दी, ताकि असर्शन प्रैक्टिस हो। ऑप्शन फर्स्ट। फर्स्ट, उसके अलावा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है कि दोनों भी सही है, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। इसको ऐसा रखना है कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज एंड लर्निंग क्रिएट्स न्यू कंडीशन फॉर डेवलपमेंट बिकॉज लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब एक पढ़ने के बाद जब दूसरा पढ़ लेते तो दूसरे के बाद बिकॉज लगा के या बट ऑल्सो ये लगा के हम चेक कर सकते हैं, अगर दिमाग में नहीं बैठता तो उसका रीजन कि दोनों मैच हो रहे हैं या नहीं। तो लर्निंग क्रिएट्स न्यू कंडीशन फॉर डेवलपमेंट बिकॉज लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर। एंड भी लगा सकते हैं आप, ऐसा कुछ भी लगा के चेक कर लेना है अगर अक्सर माइंड में नहीं बैठता है। तो असर्शन एंड रीजनिंग की प्रैक्टिस है। असर्शन है कि सरला अ 6 year old कैन नॉट डू टास्क फॉर कंजर्वेशन एंड सीरिएशन, कि सरला 6 साल की बच्ची जो है तो टास्क नहीं कर सकती कंजर्वेशन और सीरिएशन वाले, क्रमांकन के और संरक्षण के। तो अब यहाँ पर रीजन ये है कि चिल्ड्रन इन प्री कंक्रीट स्टेज हैव डिफिकल्टीज इन कंसिडरिंग मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ सिचुएशंस, के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने में कठिनाई होती। अब आपको सवालात देखने की जरूरत नहीं है, सब प्री ए आएगा ऑप्शन ए। आपको अभी पढ़ने देंगे। Both A and 2 are correct, and R is the correct explanation of A. मतलब फर्स्ट, लिसन। यानी कि फर्स्ट। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए। क्या रहेगा बताइए? उसका सही जवाब फर्स्ट ही। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सरला 6 साल की बच्ची है, कैन नॉट डू टास्क फॉर कंजर्वेशन एंड सीरिएशन, तो 6 साल के बच्चे नहीं कर पाते उसमें, इस वजह से ये सही हुआ क्योंकि वो प्री ऑपरेशनल में बैठ रही है। चिल्ड्रन इन प्री कंक्रीट स्टेज, तो प्री कंक्रीट क्यों कहा गया इसको? बहुत सारों को ऐसा लग सकता है कि प्री ऑपरेशनल नहीं होते में प्री कंक्रीट क्यों हुआ। तो SPCF, तो कंक्रीट से पहले वाला तो वो हो जाएगा प्री कंक्रीट। तो प्री ऑपरेशनल को हम प्री कंक्रीट भी कह सकते हैं, इससे ये समझ में आया। मतलब कोई भी चीज उसके पहले प्री लगा दो, प्राइमरी है तो प्री प्राइमरी, प्री लगा दो तो वो हो जाएगा कंक्रीट से पहले वाला। तो चिल्ड्रन इन प्री कंक्रीट स्टेज है डिफिकल्टी इन कंसिडरिंग मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ सिचुएशन, के कंक्रीट से पहले वाले स्टेज पर। ऐसे सवाल। उसके बाद नेक्स्ट असर्शन है कि इन मिडिल स्कूल टीचर शुड इनकरेज बॉयज टू स्टडी मैथमेटिक्स एंड साइंस रेदर देन लैंग्वेजेस, के लैंग्वेज के बजाय लड़कों को कहा जा रहा है कि मैथ्स और साइंस पढ़ो। बॉयज डू नॉट हैव द इनहेरेंट एबिलिटी टू स्टडी लैंग्वेजेस, दूसरे में कि लड़कों में भाषा को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। बोलिए अब क्या रहे? Both A and R both are wrong. सर बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, लास्ट वाला। बोथ इनकरेक्ट है ना। नहीं, ऑप्शन बोथ। बिल्कुल सही जवाब है चौथा, कि दोनों भी गलत है। पहला जो है तो ऑप्शन नंबर 4। हाँ, ये शुड इनकरेज आया था, कर रहा है नहीं था, करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए, और ये भी नहीं है। ये पढ़ने की जन्मजात क्षमता होती है सब में।
इसका उलट आया था। असर्शन है कि रेस्ट्रिक्टिंग लर्निंग टू अ परमानेंट एंड मेजरेबल चेंज इन बिहेवियर इज प्रॉब्लमेटिक, कि अधिगम को केवल सीखने में स्थायी व मापा जाने वाला बदलाव देखना समस्यात्मक है। दूसरा क्या है, रीजन के लर्निंग इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी दैट इंक्लूड्स प्रोसेसेस दैट टेक्स प्लेस इंटरनली, कि सीखना एक जटिल क्रिया है जिसमें आंतरिक रूप से होने वाले प्रक्रियाएं भी शामिल है। सर A is true, R is false. हाँ आर इज फॉल Option third. ऑप्शन 4 सर ऑप्शन 4 उसका पहला सही है। यस सर ए इज रॉन्ग इज पहला A and R are true and R is correct explanation, करेक्ट है, कुछ भी गलत इसमें नहीं है। रेस्ट्रिक्टिंग लर्निंग टू अ परमानेंट एंड मेजरेबल चेंज इन बिहेवियर इज प्रॉब्लमेटिक, के अधिगम को सिर्फ सीखने में स्थायी बनाना और मापा जाने वाला बदलाव देखना समस्यात्मक है, कि अगर कोई रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए लर्निंग को परमानेंट एंड मेजरेबल चेंज में बिहेवियर में तो प्रॉब्लमेटिक होता है, तो वो परमानेंट नहीं हो पाएगा, इस तरह से आएगा। दूसरा क्या है कि लर्निंग एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है जो इंक्लूड करता है प्रोसेसेस जो टेक्स प्लेस होते हैं इंटरनली। सीखना क्या है, एक जटिल क्रिया है जिसमें आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल है। एक मरतबा और देख लीजिए सवाल। तो ये इस तरह से उसके बाद हम नेक्स्ट के रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला है कि इंटरेक्शन विथ मोर नॉलेजेबल देन अदर्स सच एस MQ की बात चल रही है, मोर नॉलेजेबल देन अदर्स such as teachers and peers can provide the necessary support and guidance to help the learners develop their understanding and skills. और दूसरा है कि social interaction is a key component of learning and development. Both A and B are true. ऑप्शन बी सर And R is the correct. सर उसका है ए But ये second option. second ऑप्शन option. बी व्याख्या सही नहीं है ऑप्शन नंबर 3 नहीं, ऑप्शन यहाँ पर आंसर भी बता दिया गया ना, दोनों भी सही है। दोनों भी सही है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्या बताया गया था कि इंटरेक्शन जब करते हैं नॉलेजेबल MQ की बात चल रही है, मोर नॉलेजेबल देन अदर जो होते हैं, टीचर हो सकता है, साथी हो सकता है, जो सिखा रहा होता है, स्कैफोल्डिंग कर रहा होता है, वो प्रोवाइड करता है नेसेसरी सपोर्ट। तो स्कैफोल्डिंग की बात आ गई, ZPD का ये बात चल रही है। तो गाइडेंस करता है, लर्नर डेवलप करता है उनकी अंडरस्टैंडिंग स्किल। और सोशल इंटरेक्शन, क्योंकि आप इनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं, प्राइवेट स्पीच तो नहीं कर रहे, तो इस वजह से ये सोशल इंटरेक्शन हो गया, उनसे तालमेल। ये की कंपोनेंट होता है, लर्निंग और डेवलपमेंट में भी काम में मददगार होता है। तो इस तरह से सवाल था, दोनों इंटर रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला है कि असर्शन के एट अ वेरी अर्ली एज गर्ल्स इन मोस्ट कल्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड चूज dolls as toys while boys prefer to play with cards. Reason है कि children organize information about what is considered appropriate for boys or girls on the basis of what a particular culture expects and behave accordingly. कि वो इस बुनियाद पर कि जो कल्चर या फिर उसको सिखाया जाता है या फिर वो देखते आए होते हैं, तो उनके माइंड में वो चीजें बैठी वो होती हैं। तो बिल्कुल ये दोनों ट्रू हो ये गए। भी है. Both A and R. हाँ दोनों सही है. और And ये R is the correct क्वेश्चन आया explanation. हुआ भी है बोथ बराबर। है सेकंड सेकंड इज राइट। उसके बाद में नेक्स्ट है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन है कि टू फैसिलिटेट critical thinking among learners, teachers should expose them to diverse situations and differing
perspectives. Students learn and enrich their abilities to think critically and creatively as they engage in conservation across the differences. तो पहले का मतलब क्या होगा कि फैसिलिटेट कर रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों में. टीचर क्या कर रहा है, एक्सपोज कर रहा है, मतलब पास कर रहा है, बेनकाब कर रहा है, या फिर कहा जाए कि डाइवर्स सिचुएशन को उनके सामने ला रहा है कि विविध सिचुएशन और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को भी विभिन्न दृष्टिकोणों में और अवगत और विभिन्न परिस्थितियों को उनको सामने ला रहे हैं. दूसरा क्या है उसका रीजन कि जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच में बातचीत में क्या होता है, संलग्न होता है, इंगेज होता है, मतलब तो वो समालोचनात्मक के कंजर्वेशनल क्रिटिकली और क्रिएटिवली दोनों वे से इंगेज होता है. ऑप्शन बी सर. इससे क्रिएटिव A is true. R is true, but R is not the correct explanation of A. उसका 3 बोथ A and R are true but R is not the correct explanation of A. सही जवाब कि इससे जुड़ा हुआ नहीं है कि फैसिलिटेट कर रहा है, मतलब क्या है कि सहूलत प्रोवाइड करना तो फैसिलिटेट हो गया. क्या कर रहे हैं, समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए कि क्रिटिकल सिचुएशंस को, क्रिटिकल थिंकिंग को बच्चों में लाने के लिए टीचर कुछ डाइवर्स सिचुएशन और अलग अलग पर्सपेक्टिव्स, परिस्थितियां और विभिन्न दृष्टिकोणों से उनको क्या करा रहा है, मुतारिफ करवा रहा है. पहले का मतलब ये अलग चीज होगी, क्रिटिकल थिंकिंग में था, लेकिन स्टूडेंट लर्न और एनरिच होते हैं उनकी एबिलिटीज के क्रिटिकली और क्रिएटिवली सीखने के लिए इंगेज रखने कंजर्वेशन अक्रॉस डिफरेंसेस. कि जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं, इंगेज, तो वो समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध कराते हैं. तो दोनों भी सही चीज है, पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर टीचर का काम आ रहा है, जो टीचर करवा रहा है एक अलग बात हो गई. स्टूडेंट खुद से जो एबिलिटीज बिल्ड कर रहा है ये एक अलग बात हो गई. तो दोनों अपनी तरफ में इंडिपेंडेंट है, दोनों डिपेंड नहीं है एक दूसरे पर, इनफरादाना तौर पर दोनों सही है. इसका मतलब ये होगा. नेक्स्ट है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. जीन पियाजे एंड लिव वाइगोट्स्की डिफर इन देयर पर्सपेक्टिव ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉलेज ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन. कि क्या हो गया कि पियाजे और वाइगोट्स्की दोनों अपने अपने अलग नजरिया रखते हैं, मुख्तलिफ, जो कि असरअंदाज किस पे होते हैं, लैंग्वेज पर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर. इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन. रीजन है कि इन डिस्कवरी लर्निंग टीचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड स्टूडेंट डिराइव इंफॉर्मेशन फॉर देमसेल्फ. कि खोज अधिगम में शिक्षण अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या होता है, उन्मुख होता है. A is false. B is true. बोलिए क्या जवाब. सर ऑप्शन नंबर 4. Both A and R are true. उसका है 2 सेकेंड. बोथ ए एंड आर ट्रू है बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. दोनों इंडिपेंडेंटली अपनी जगह पर अलग है. पियाजे और वाइगोट्स की उनके अलग अलग नजरियात है लैंग्वेज और कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर, और डिस्कवरी लर्निंग पर टीचर प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज और स्टूडेंट डिराइव करते हैं इन्फॉर्मेशन देमसेल्व्स. तो यहाँ पर पियाजे और वाइगोट्स का कुछ लेना देना यहाँ पर नहीं था, ये अलग स्टेटमेंट हुआ और ये अलग. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. असर्शन है कि टीचर्स should work hard to break down students stereotype of particular ethnic groups. कि शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए. और उसका रीजन है कि a key educational objective is to enable students to engage in critical self reflection.
Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. उसका है फोर्थ। हाँ, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कि टीचर ने क्या करना चाहिए, वर्क हार्ड करना चाहिए, ब्रेक डाउन करना स्टूडेंट के स्टेरियोटाइप कि जाति समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। और हाँ, स्टेरियोटाइप को, और की एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव की एनेबल करना स्टूडेंट को इंगेज करने क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना। तो अभी ये दोनों क्यों इंटर रिलेटेड हुए बताना है। तो Sir, टीचर और actually स्टूडेंट्स अधिगम में दोनों भी इन्वॉल्व होते हैं ना, टीचर और स्टूडेंट। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। सर हाँ, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि ज्यादातर गर्ल्स को ऐसे समझा जाता है कि मैथ्स में वो उनसे ज्यादा बॉयज स्मार्ट होते हैं, ठीक है। ये एक सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट की है लर्निंग। लेकिन हो सकता है कि एक गर्ल जो है वो काफी बेहतर हो मैथ्स में, तो उसको अगर बहुत ज्यादा उस पर मेहनत किया जाए, फोकस किया जाए, तो वो सेल्फ रिफ्लेक्ट कर सकती है। हाँ लाइक बराबर। ऐसा बोल कहा जाता है कि इंजीनियरिंग इज नॉट गुड फॉर गर्ल्स, मेडिकल इज गुड फॉर, ऐसा जो रहता है ना, वो स्टेरियोटाइपिंग तोड़ने के लिए टीचर को कड़ी मेहनत करनी होगी। हाँ बिल्कुल सही है। तो शुड वर्क हार्ड, तो उस तरह से कि अगर उसको अगर प्रोत्साहित किया जाए या फिर एथनिक ग्रुप्स में स्टेरियोटाइप अगर हटाया जाए तो वो सेल्फ रिफ्लेक्शन में भी उसकी मदद करेगा आगे बढ़ने के लिए। तो इस तरह से वो इंटरकनेक्टेड है। नेक्स्ट है, रीड करना है ये असर्शन और रीजनिंग वाला। कंसिडरेबल वेरिएशन एग्जिस्ट इन डेवलपमेंटल रेट्स अमॉन्ग चिल्ड्रन, कि बच्चों के बीच विकासात्मक दर में काफी भिन्नताएं मौजूद होती है। डेवलपमेंटल डिफरेंसेस आर इन वाइटेबल रिजल्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक एंड एक्सपीरियंशियल वेरिएशंस, के विकासात्मक अंतर आनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतक्रिया को एक अनिवार्य परिणाम है। कि नहीं, क्योंकि रेट मानो भिन्न रहते हैं, वेरिएशन डेवलपमेंट डिफरेंस and individual result of complex people and interaction of genetic and तो अब बोलिए इसका। Both A and R are true. R is the correct explanation of A. इसका फोर्थ बिल्कुल सही है कि दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। राइट। अब इसको समझाना है। बताइए ऑप्शन क्या है। वही दोनों एक दूसरे से ए एन आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हाँ, तो कैसे अब ये बताना है। बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफी भिन्नताएं मौजूद होती है, भिन्नताओं की बात आती है। अब डेवलपमेंटल डिफरेंसेस की भी बात आ रही है। देखिए, डेवलपमेंटल रेट अमंग चिल्ड्रन, तो ये क्या हो गया, वेरिएशन होना। और यहाँ क्या, डेवलपमेंटल डिफरेंसेस, तो दोनों एक ही चीज हो गई, ऊपर ही था वो। आर एन इनवाइटेबल रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक एंड एक्सपीरियंशियल, इतना है कि इसको लंबी एक डेफिनेशन दी गई, लेकिन दोनों बात की गई डेवलपमेंटल डिफरेंसेस की, और वेरिएशन का भी मतलब वही है, डेवलपमेंटल रेट्स, इस वजह से। उसके बाद में नेक्स्ट, राइट, इसके बाद में नेक्स्ट के एवरी ईयर लता अ क्लास 7 टीचर इनवाइट करती है एक फीमेल मैथ प्रोफेसर को Now, और एक मेल नर्स को okay, क्लास में डिस्कस करने करियर इन दिस फील्ड्स। बोल दो। म्यूट करके बैठिए जब जब ज्वाइन हो जाए तो।
तो हर साल क्या हो रहा है कि लता क्लास 7th की टीचर इनवाइट कर रही है फीमेल मैथ्स प्रोफेसर को और एक मेल नर्स को उसकी क्लास में डिस्कस करने करियर्स। रीजन क्या है कि जेंडर डिफरेंसेस आर इननेट, मतलब पैदाइशी होते हैं। लैंगिक जेंडर अंतर्जन्मात होते हैं और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है, कि नॉट एक्वायर्ड थ्रू सोसाइटी। A is true, but R is false. और कोई जवाब? ऑप्शन फर्स्ट सर। आर फॉल्स, उसका फर्स्ट सही जवाब है। दूसरा। यहाँ पर साइड में था आंसर, तो ए सही। पहला क्या है, एज ट्रू, कि हर साल लता एक क्लास 6-7 की क्यों कर रही है फीमेल मैथ्स प्रोफेसर को, कि फीमेल होने की वजह से, जैसा कि बहुत सारा सवाल आता रहा है कि बॉयज को मैथ्स लेना चाहिए, भाषा मतलब फीमेल्स को, तो इसलिए फीमेल को मैथ्स प्रोफेसर और मेल नर्स को, तो नर्स का आंसर दिमाग में क्या आता है हमेशा कि फीमेल, कि डिस्कस करियर, तो जेंडर बायसनेस को तोड़ने। और इसका फॉल्स क्या था कि जेंडर डिफरेंसेस ये तो पैदाइशी होते हैं, हासिल नहीं किए जाते सोसाइटी से। तो ये उसका उलट में, ये उसका जवाब था। नेक्स्ट वाला है कि इन अ सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम रिकॉल बेस्ड रिटन टेस्ट शुड बी द ओनली बेसिस ऑफ असेसमेंट। रीजन है कि चिल्ड्रन लर्न मोस्ट इफेक्टिवली बट बाय रोड मेमोराइजेशन। तो क्या दूसरा सही है? Both A and R are false. बोथ ए एंड आर फॉल्स। फोर्थ, तो बिल्कुल सही जवाब, दोनों भी गलत है। इसमें रोड मेमोराइजेशन हो गया और इसमें ओनली रिकॉल वाला बेसिस ऑफ असेसमेंट, इस वजह से। नेक्स्ट है असर्शन के इंक्लूसिव एजुकेशन रिफर्स टू एन एजुकेशन सिस्टम दैट accommodates all children regardless of their physical, intellectual, social, emotional, linguistic or other conditions. Reason is inclusion is not confined to the disabled but is a broader term. इंक्लूजन का मतलब डिसेबल में नहीं होता, समावेशन केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित नहीं है, Option first. ब्रॉडर टर्म है। आर को अच्छे से ऑप्शन वन। आर को अच्छे से भी समझना है। वैसे समावेशन एक व्यापक दर्शन है जो केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित नहीं है। क्या रहेगा? Option first. उसका फर्स्ट सही जवाब है, क्योंकि ये नॉट आया था तो इससे बहुत सारे क्या समझ सकते हैं कि डिसेबल्ड को नहीं रहेगा। लेकिन हिंदी भी अगर आपने पढ़ लिया, वो कह रहा है कि सिर्फ केवल दिव्यांग तक सीमित नहीं है, मतलब बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें डिसेबल्ड के अलावा नॉर्मल पर्सन भी आ जाएंगे, नॉर्मल स्टूडेंट। उसका मतलब इस तरह था। असर्शन है कि टीचर गिव्स अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट वर्क एंड encourages चिल्ड्रन टू वर्क कोलैबोरेटिवली। एक शिक्षिका बहुत से परियोजनों कार्य देती है और बच्चे को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। रीजन है कि चिल्ड्रन लर्न अलाउड थ्रू डिस्कशन विद पीयर्स, कि बच्चे अपने सह शिक्षियों से चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं। Both true, and R is the correct explanation of A. ऑप्शन फर्स्ट रहेगा सर इसका। तो फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है कि दोनों ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। लॉट ऑफ डिस्कशन विद पीयर्स और कोलैबोरेटिव एंड पीयर्स, इस तरह। नेक्स्ट है चिल्ड्रन लर्न द नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी ओनली थ्रू फीमेल एजेंसीज। हाँ, वो उनको बोले समझ लेती है। तो क्या हो गया? चिल्ड्रन लर्न कर रहा है नॉलेज, स्किल, वैल्यूज और कस्टम्स ऑफ सोसाइटी ओनली थ्रू फीमेल एजेंसीज से।
Socialization is a simple and linear process that takes place in well-planned manner. linear process है वो। ऑप्शन 4 रहेंगे सर बोथ इसका फॉल्स। तो फोर्थ बिल्कुल सही जवाब है, लीनियर प्रोसेस नहीं है, वेल प्लान मैनर में। वो तो लर्निंग था स्पाइरल, लेकिन सोशलाइजेशन में सिंपल लीनियर प्रोसेस नहीं है, और नॉलेज स्किल्स सिर्फ थ्रो फॉर्मल एजेंसी से है यहाँ पर फॉर्मल एजेंसीज है ना सर, इसीलिए वो रॉन्ग लग रहा है। फॉर्मल एजेंसी से करेक्ट आंसर क्या है सर? ओनली थ्रो, तो वही है फोर्थ, दोनों भी गलत। तो फॉर्मल एजेंसीज भी मतलब ओनली थ्रो आ गया था ना, सोसाइटीज ओनली थ्रो, इस वजह से। नेक्स्ट है, while teaching a concept, a teacher should encourage her students to brainstorm the instances and examples of contrast. और रीजन है कि नॉन एग्जाम्पल्स डोंट प्ले एनी रोल इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट। किसी संप्रत्ति को पढ़ाते समय एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को विपरीत दृष्टांतों और उदाहरणों पर विचार मंथन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। गैर उदाहरण किसी संप्रत्ति को समझने में कोई भूमिका नहीं निभाते। A is true but R is false. Second, sir. उसका थर्ड, A is true but R is false is right. Non-examples don't play any role in understanding of concept के एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल से उनको समझाना, उदाहरण और गैर उदाहरण से हम समझा सकते हैं। तो डोंट प्ले एनी रोल से नेगेटिव हो गया, और ये ब्रेनस्टॉर्मिंग तो पॉजिटिव था। असर्शन है कि अ चाइल्ड हैज टू हैव सम न्यूरोमोटर मैचुरेशन बिफोर शी लर्न्स टू कैच अ बॉल, कि कुछ न्यूरोमोटर मैचुरेशन सीखने की जरूरत है। गेंद को पकड़ने के लिए सीखने से पहले बच्चे में कुछ गतिक परिपक्वता होनी चाहिए। लर्निंग इज डिपेंडेंट अपॉन डेवलपमेंट, सीखना विकास पर निर्भर होता है। A is false, B is true. तो पहला है सही, दोनों भी सही है, और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लर्निंग डिपेंडेंट है डेवलपमेंट पर, कि लर्निंग डिपेंड है डेवलपमेंट पर। अ चाइल्ड, क्योंकि अ चाइल्ड हैज टू हैव सम न्यूरोमोटर मैचुरेशन बिफोर शी लर्न टू कैच अ बॉल, गेंद पकड़ने के लिए सीखने से पहले बच्चे में कुछ गतिक परिपक्वता होनी चाहिए। तो वो मैच्योरिटी लेवल पर नहीं पहुंच पा रहा, तो न्यूरोमोटर मैचुरेशन आ जाना उसमें, मतलब कहीं जाकर क्लास लेना नहीं, उसको ऐसे सवाल को देखकर लगता है तो उसमें होनी चाहिए, लेकिन वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे न्यूरोमोटर मैचुरेशन, जिससे वो कैच कर पाएंगे एक बॉल को, कि कोऑर्डिनेशन हो पाएगा उसका फिजिकल से भी और न्यूरोमोटर से भी। और लर्निंग क्या होता है, डिपेंड होता है डेवलपमेंट पर भी। तो इसी वजह से क्या बात समझ में आई, कि सिर्फ बच्चा है तो कैच बॉल नहीं कर पाएगा, लर्निंग जो होती है तो डेवलपमेंट के साथ साथ वो आती जाती है, इस वजह से दोनों बात हो गई। नेक्स्ट है, while teaching problem solving, teachers should discourage the children to think about their own thinking and focusing on how to learn. So यहाँ टर्म आ गया डिस्करेज। डेवलपमेंट ऑफ मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज हिंडर प्रॉब्लम सॉल्विंग, के बाधा डालता है। हिंडरिंग मतलब बाधा डालना, तो ये बाधा डाल रहा होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। Both A and R are false. हाँ, तो दोनों भी फॉल्स है। टीचर शुड टेल मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स एग्जैक्टली इन डिटेल what they have to do including what, how and when to learn, कि शिक्षकों को मध्य विद्यालय के छात्रों को विस्तार से बताना चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए, जिससे कैसे क्या और कब सीखना है। मिडिल स्कूल चिल्ड्रन डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू सेल्फ रेगुलेट देयर लर्निंग, कि मिडिल स्कूल के जो बच्चे Both होते हैं are false. अपने निगम में स्वनियमन करने की क्षमता नहीं रख पाते। कौन सा रहेगा? Both are false. सर
तो दोनों भी फॉल्स है, सही जवाब। डू नॉट हैव कैपेसिटी टू सेल्फ रेगुलेट, और इसमें क्या था कि एग्जैक्टली कह देना है इंक्लूडिंग डिटेल में। A major criticism of Jean Piaget theory is the consideration that children are active beings. कि एक्टिव बीइंग की उनकी एक तनकीद का शिकार हुई कि आलोचना। चिल्ड्रन लर्न थ्रू पैसिव रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो पैसिव से पढ़ते हैं कि बच्चे नो एक्टिव, फॉल्स ये तो फॉल्स हो गया। और क्या इसका तनकीद का शिकार both बनेगी? are false. बोथ आर फॉल्स, A and तो बिल्कुल सही। अब थोड़ा इस पे ग्रिप आ रही है असर्शन और रीजनिंग पे। इसमें था एक्टिव बीइंग्स में क्रिटिक्स, इस वजह से। हाँ, तो क्रिटिक्स में नहीं आए। नेक्स्ट है टीचर शुड यूज स्टैंडर्डाइज्ड आईक्यू टेस्ट टू मेजर चिल्ड्रंस इंटेलिजेंस। स्टैंडर्डाइज्ड आईक्यू टेस्ट कैन प्रेडिक्ट इंटेलिजेंस एक्यूरेटली। आईक्यू टेस्ट से इंटेलिजेंस को नापा जा सकता है क्या? ये टीचर शुड यूज स्टैंडर्डाइज्ड आईक्यू टू मेजर चिल्ड्रन का इंटेलिजेंस नापने के लिए आईक्यू इस्तेमाल करते हैं, तो क्या रहेगा बताइए? both are false. Both are false. बोथ भी हो सकता है, एक सही और एक गलत भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, तीनों भी। सर दूसरा फॉल्ट, दूसरा दूसरा उसका है फोर्थ वाला, दोनों भी फॉल्स है। कि स्टैंडर्डाइज्ड आईक्यू टेस्ट से प्रेडिक्ट नहीं करता, अनुमान नहीं लगा सकते किसी के इंटेलिजेंस का एक्यूरेटली। और टीचर भी आईक्यू टेस्ट से मेजर नहीं कर सकता बच्चे का इंटेलिजेंस। और स्टैंडर्डाइज्ड आईक्यू टेस्ट आना या स्टैंडर्डाइज्ड मेथड भी नेगेटिव में आता है ज़्यादातर। लेकिन आईक्यू टेस्ट भी ले लिया जाए, बच्चे का इंटेलिजेंस को मापा नहीं जा सकता डायरेक्ट। ये कुछ बच्चे क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिविटी में भी कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, इस तरह से बात होती है। इन अ क्लासरूम ऑफ डाइवर्स लर्नर्स टीचर्स शुड गिव रीजनेबल autonomy and flexibility in curriculum and assessment strategies. रीजन है कि चिल्ड्रन लर्न बेटर व्हेन दे टेक ओनरशिप एंड देयर लर्निंग नीड्स आर अकोमोडेटेड। क्लासरूम True ऑफ है सर, A and B both दोनों true है ना। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. तो वन इज बिल्कुल सही जवाब है पहला, कि चिल्ड्रन क्या करते, लर्न करते बेटर व्हेन दे टेक ओनरशिप एंड देयर लर्निंग नीड्स आर अकोमोडेटेड हो जाती है। अकोमोडेट हो जाना यानी कि समायोजन हो जाना उनका सीखने का। और इन क्लासरूम ऑफ डाइवर्स लर्नर, विविध विद्यार्थियों की कक्षा में टीचर क्या करते हैं, रीजनेबल ऑटोनॉमी और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, पाठ्यचर्या और आकलन प्रणाली को लचीला बनाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होती है। उसके बाद में नेक्स्ट के असर्शन की टीचर शुड प्रोवाइड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू द चिल्ड्रन फॉर डिस्कशन एंड डायलॉग, कि शिक्षकों को बच्चों के चर्चा संवाद करने के लिए बहुत से मौके देने चाहिए। और मीनिंगफुल लर्निंग इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन विद अदर्स, तो क्या हो जाएगा? बोथ आर ट्रू। ऑप्शन तो, फर्स्ट। हाँ सही जवाब है, दोनों भी सही है। उसके बाद इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मिडिल स्कूल टीचर टू इनेबल द स्टूडेंट टू लुक एट द पोर्टियल ऑफ जेंडर स्टेरियोटाइप इन द मीडिया क्रिटिकली। रीजन है कि मीडिया इज एन इम्पोर्टेंट सोशलाइजेशन एजेंसी, माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए ऑप्शन महत्वपूर्ण है। फर्स्ट। दोनों सही, तो बिल्कुल सही जवाब है। मीडिया इंपॉर्टेंट सोशलाइजेशन एजेंसी होती है, जैसे कि सिंचन के सवाल में भी हमने देखा था। और ये भी पोर्ट्रियल ऑफ स्टेरियोटाइप, रूढ़िवादिता को, चित्रण को आलोचनात्मक रूप में देखने के लिए सक्षम करना। नेक्स्ट है इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट मटेरियल such as manipulative calculators and math apps to students struggling with dyscalculia, के गुणज वैकल्य से जूझ रहे विद्यार्थियों को उपयुक्त सामग्री जैसे कि हस्त कौशल युक्त वस्तुएं, गणक यंत्र और गणित के ऐप उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। रीजन है कि स्टूडेंट्स हैविंग ऑटिज्म बिफोर रिपीटेटिव मोटर एक्शन, के सौलीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों गत्यात्मक प्रक्रिया को बार बार दोहराते हैं। बोथ आर फॉल्स।
उसका है बोथ ए एंड आर और ट्रू है, थर्ड दोनों भी सही है, लेकिन आर सिर्फ उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि स्टूडेंट जिसको ऑटिज्म होता है तो परफॉर्म करता है रिपीटेटिव मोटर एक्शन, ये सौलीनता से जो जूझ रहा होता है ऑटिज्म से, तो वो क्या करता है, बार बार दोहराता है। तो ये अपनी जगह पे सही है, ये बीमारी से मुतालिक था। और इम्पोर्टेंट है प्रोवाइड करना अप्रोप्रिएट मटेरियल, मैनिपुलेटिव कैलकुलेटर और मैथ्स ऐप स्टूडेंट्स को स्ट्रगलिंग करने डिसकैलकुलिया, ये बीमारी से निकलने के लिए सोल्यूशन बता रहे हैं, ये उसकी टाइप बता रहे हैं क्या करते हैं। और ये डिसकैलकुलिया है अलग चीज, तो बीमारी से निकलने के लिए ये चीज़ों से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इस तरह से हो गया, तो ऑटिज्म अलग चीज हो गई। असर्शन है कि टीचर हु बिलीव दैट एबिलिटी इज नॉट फिक्स्ड एंड कैन बी चेंज बाय पुटिंग इन एफर्ट्स आर लाइकली टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस एट स्कूल, कि जो शिक्षक ये मानते हैं कि क्षमता निश्चित नहीं है और प्रयास करके उन्हें बदला जा सकता है, छात्रों को स्कूलों में अपने प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए प्रेरित करने की संभावना प्रस्तुत करता है। मोटिवेशन लिंक है बिलीफ से टीचर के, और मिथ होते हैं बिलीफ्स टीचर हैव अबाउट द एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट, कि अभिप्रेरणा उन विश्वासों से जुड़ी होती है जो शिक्षक अपने छात्रों को क्षमताओं के बारे में रखता है। तो क्या होगा इसका? ऑप्शन फर्स्ट। तो फर्स्ट सही जवाब है। तो अब ये असर के वक्त में ये मीटिंग खत्म हो जाएंगे अभी, और असर की नमाज के बाद इसको चालू करेंगे।